भैरव के मुंह से उसके ब्रह्मचर्य के पीछे का रीजन जानकर और ये जानकर कि उसे यति के लिए डर लगने लगा है कि कहीं वो उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, यति को उससे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसे उससे हमदर्दी भी महसूस हो रही थी। उसे भैरव की आंखें बेजान नजर आ रही थी। भैरव ने हल्के हाथों से यति के बालों को सहलाते हुए अपनी बात को खत्म कर दिया। बस करो ये कहना, तुम जानवर नहीं हो। बहुत से लोग दुनिया में गलत काम करते हैं, वो भी अपनी मर्जी से। फिर तुम तो ये सब बाबा के कहने पर करते हो, और ये सब करने से तुम जानवर नहीं बन जाओगे। तुम याद रखोगे ना मेरी ये बात? कल पंचायत जाना है, तुम वहां से फैसले लेना भी सीख लो। तुम्हारे अंदर की ये सबसे बड़ी कमी भी दूर हो जाएगी। इतना कहते हुए यति ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। मुझे ऐसा पहले किसी ने नहीं कहा। मैं याद रखूंगा तुम्हारी इन बातों को। भैरव अब भी यति का सिर सहला रहा था और देखते ही देखते यति सो गई। भैरव की नजर सोई हुई यति के मासूम और थके हुए चेहरे पर पड़ी और फिर उसी पर अटक गई। आखिर कैसे तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मुझे याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तुम डरी हुई थी, कांप रही थी। तुम तो मुझसे नजरें भी नहीं मिला पाती थी। फिर अब, लेकिन जब से तुम आई, महल के निर्दयी लोग हंसने मुस्कुराने लगे। मैंने जितनी भी बार तहखाने से बाहर आकर तुम्हें देखा, तुम एक कदम आगे बढ़ती हुई मिली। आंसू बहाने से लेकर लोगों के साथ रिश्ते बनाने तक मैंने तुम्हें देखा है। भैरव के नाम से ही लोगों में दहशत है, लेकिन तुम उसी भैरव के साथ आराम से रह रही हो। यति को सोता हुआ छोड़ भैरव घर के बाहर दरवाजे के पास जाकर बैठ गया। अगले दिन यति जब सोकर उठी तो उसने खुद को घर में अकेला पाया। यति को याद आया कि आज गांव में पंचायत बैठने वाली थी, तो शायद भैरव वहीं होगा। यति जल्दी से तैयार होकर वहां जाने लगी, लेकिन उसने पाया कि दरवाजा बाहर से बंद था। यति ने उसे पूरे जोर से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गई कि भैरव ने उसे घर में ही बंद कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भैरव ने उसके साथ ऐसा क्यों किया होगा। एक तरफ वो पंचायत में जाने के लिए बेताब थी और दूसरी तरफ इस घर में बंद होने के कारण उसे घुटन हो रही थी। वो गुस्से से तिल मिलाने लगी। समझता क्या है ये अपने आप को? जब बाबा ने साफ साफ कह दिया कि पंचायत में हम दोनों जाएंगे, तो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चला गया? मुझे घुटन हो रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। यति की 1000 कोशिशों के बाद आखिरकार उसने बड़ी मुश्किल से उस दरवाजे के बाहर अपना हाथ निकाल लिया। उसने पाया कि भैरव ने लोहे की जंजीर से उस लकड़ी के दरवाजे को दूसरी तरफ से बांध दिया था। यति के लिए उस लोहे को खोल पाना मुश्किल था। आखिरकार उसने उसे छोड़ा और कमरे को ध्यान से देखने लगी। उसे वहीं पास बनी एक छोटी सी खिड़की नजर आई, जिसमें लकड़ी के ही कुछ पट्टे लगे हुए थे। मैं पंचायत जाकर रहूंगी, चाहे जो हो जाए। मुझे सोता हुआ छोड़कर मुझे जबरदस्ती बंद करके चला गया। ऐसा कैसे कर सकता है वो? और ऐसा हो भी क्या रहा है वहां? यति उस लकड़ी के पट्टों को हटाती हुई बड़बड़ाई जा रही थी। आखिरकार वो उस खिड़की के सहारे घर से बाहर निकली और खुद को संभालती हुई दबे पांव लोगों की नजरों से बचते हुए पंचायत की ओर चल पड़ी। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि पंचायत कहाँ लगी थी। वो अभी भी गांव के रास्तों के बारे में कुछ खास नहीं जानती थी। तभी यति को भीड़ का एक झुंड नजर आया और उसी तरफ से बाबा साहेब के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। बस फिर क्या, वो खुद को छिपाते हुए वहां पहुंच गई। लेकिन अचानक ही उसके कानों में चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। यति ने जैसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाया, तभी एक डरा सहमा सा आदमी उसकी तरफ चिल्लाकर भागता हुआ आने लगा। यति के रोंगटे खड़े हो गए। भागकर वो फटाफट एक झोपड़ी के पास छिप गई। उसने चुपके से झांककर दोबारा उस आदमी को देखना चाहा, लेकिन तभी अचानक उसके चेहरे पर खून की छींटे पड़े और उसका चेहरा खून से लाल हो गया। यति के पैर वहीं जम गए। उसने अपने चेहरे को हाथ लगाया तो उसके हाथ खून से सन गए। मारे डर के उसके हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत करके अपने सामने देखा तो उस आदमी को मरा हुआ पाया। किसी ने उसके गले को बुरी तरह से रेत दिया था। उस आदमी का एक हाथ उसके धड़ से अलग था। ये सब देखकर यति की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ मिनट के बाद जैसे तैसे खुद को संभालकर वो लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ने लगी कि तभी उसके कानों में एक बार फिर से चीखने, दर्द से रोने
और चिल्लाने की आवाजें पड़ने लगी। लेकिन अगले ही पल वो आवाज एकदम से शांत हो गई। यति को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। यति थोड़ा सा आगे बढ़ने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों ने जो देखा उसकी रूह कांप गई। उस भीड़ के बीच में से कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो भीड़ उन्हें रोक नहीं रही थी। तभी यति ने देखा कि वो लोग जिससे बचकर भागना चाह रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि भैरव है। भैरव खुलेआम उनकी जान ले रहा था, मानो जैसे एक जुनून सा सवार हो गया हो उस पर। उसने देखा कि भैरव ने एक एक करके 3 लोगों को मार दिया था। एक आखिरी बचा हुआ आदमी अपनी जान बचाकर भागना चाह रहा था, मगर वहां मौजूद भीड़ उसकी मौत देखने के लिए बेताब हो रही थी। भैरव किसी शिकारी की तरह उसका शिकार करने उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देख यति खौफ के मारे एकदम से वहीं जम गई। भैरव ने उस आखिरी आदमी को अपने शिकंजे में कस लिया और फिर उसे जमीन पर दबोचते हुए उसकी गर्दन को अपने कब्जे में ले लिया। फिर गरजते हुए जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा कि तभी उसकी नजर यति से टकरा गई। वो 2 पल के लिए वहीं थम सा गया। उसे याद आया कि वो तो यति को घर के अंदर बंद करके आया था, तो फिर यति इस वक्त उसके सामने कैसे खड़ी थी? तो वहीं आज यति को भैरव की आंखों में एक अलग ही मौत का मंजर दिख रहा था। उसे वो भैरव कहीं नजर नहीं आ रहा था जो उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था, या फिर एक रात पहले उसके सिर को सहलाकर उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। तभी भैरव ने अपनी गुर्राती नजरों से यति को देखा और फिर अपनी उंगलियों से उसे पलट जाने का इशारा किया। यति उसे ऐसे देख सिसक सिसक कर रोने लगी और फिर अपनी नजरों को फेरते हुए धीरे से पलट गई कि तभी उसके कानों में उस आदमी की हड्डियां टूटने की आवाज आई। भैरव ने उसकी गर्दन तोड़ दी थी, जिसे सुन यति की सिसकियां और बढ़ गईं। वो बिना पीछे मुड़े सिसकते हुए अपने लड़खड़ाते कदमों से वहां से जाने लगी और भैरव उसे जाते हुए देख रहा था। आज यति ने भैरव का वो रूप देख लिया था जिसके लिए भैरव उससे दूर रहने की बात कर रहा था। लेकिन यति इस बात से अनजान थी कि ये भैरव की कहानी का सिर्फ पहला पन्ना था। कांपती सिसकती यति को वहां से जाता देख भैरव ने एक गहरी सांस ली और फिर बाबा साहेब के सामने आकर अपने घुटनों को टेक दिया। बाबा, आपका हुक्म पूरा हुआ। इन 4 लोगों को आपने जो सजा सुनाई थी वो उन्हें मिल गई। मेरे लिए कोई और हुक्म बाबा? लेकिन भैरव के मन में अब सिर्फ एक उथल पुथल चल रही थी कि यति उसके बारे में क्या सोच रही होगी। उसने मुझे देख लिया, जो मैं नहीं चाहता था वही हुआ। अब वो क्या सोचेगी? क्या वो भी मुझसे वैसे ही नफरत करने लगेगी जैसे बाकी सब करते हैं? लेकिन मैंने उसे बताया था अपने बारे में। मैं तो कल सोचने लगा था कि उसने मुझसे डरना बंद कर दिया है, लेकिन अब मैं ही उसके सामने अब मैं कैसे जाऊं उसके सामने? यति ने भैरव को आज जिस रूप में लोगों की जान लेते हुए देखा था, उससे वो हद से ज्यादा डर गई थी। मृत्युंजय ने भैरव के नाम के हर डर को यति के दिल से पूरी तरह से मिटा दिया था। लेकिन उसके जाने के बाद अब असली भैरव उसके सामने था। जिस भैरव को लेकर बाबा साहेब, गांव वाले और बाकी लोग जो बातें करते थे, उसकी आज हल्की सी झलक यति के सामने आ चुकी थी। इधर बाबा साहेब के सामने खड़ा भैरव उनके हुक्म का इंतजार कर रहा था। शाम को तुमरे और बहुरिया के लिए दावत रखी गई है। उससे पहले एक पूजा की जाएगी। भले तुम देर से आओ, लेकिन बहुरिया को सही समय पर भेज देना। लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या ये सब उसके बिना नहीं हो सकता? ना ही हो सकता उसके बिना कुछ भी। बिना पानी का नदी बहते देखा है का? थोड़ा अक्ल दिमाग चलाना सीखो। काहे से बहुरिया अब तुम्हारे सहारे ही है। भैरव बाबा साहेब की बात सुनकर जल्दबाजी में वहां से निकला और सीधा अपने घर पहुंच गया। लेकिन वहां जाते ही भैरव सरप्राइज हो गया, क्योंकि दरवाजा ठीक उसी तरह से बंद था जिस तरह से वो उसे बंद करके गया था। तभी भैरव की नजर उस खिड़की पर पड़ी जहां से यति लकड़ी के पट्टों को हटाकर बाहर निकली थी। मगर जब भैरव ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे यति कहीं भी नजर नहीं आई। फिर वो दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ गया, लेकिन उसे यति कहीं नहीं मिली।
भैरव अब बुरी तरह से बेचैन हो गया था, क्योंकि एक तो यति ने उसे खूनी हालत में देख लिया था और अब वो घर पर भी नहीं थी। क्या जरूरत थी उसे बाहर आने की, और इतनी देर हो गई है, ये वापस घर क्यों नहीं आई है? भैरव ने सोचा कि अगर इसके बारे में महल में किसी को पता चला तो बाबा साहेब तूफान ले आएंगे। इसीलिए भैरव ने किसी भी तरीके से जल्दबाजी न दिखाते हुए चुपचाप खुद से ही यति को ढूंढने का फैसला किया। मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यति आखिर कहां मिल सकती है। भैरव ने उसे गांव की हर गली में ढूंढ लिया, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिख रही थी। ऐसे में अब उसे अजीब सी घबराहट सी होने लगी थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और अपनी धड़कनों को महसूस करने लगा। कहाँ चली गई हो? कहीं अब तुम मुझसे दूर तो नहीं जाना चाहती? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी। तुमने तो ये तक कहा था कि मैं खुद को जानवर न कहूं, क्योंकि मैं तो बस बाबा का काम करता हूं। फिर अब तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो? एक तो भैरव किसी से भी यति के बारे में पूछ नहीं सकता था, क्योंकि पिछली बार की तरह गांव में ये बात भी आग की तरह फैलने में वक्त नहीं लगता। भैरव लगातार कई घंटों तक यति को पूरे गांव की गलियों में ढूंढता रहा। उसकी बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। तभी उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कहीं यति किसी तरह के कोई खतरे में तो नहीं, कहीं उसे किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया। वो शहर से आई हुई लड़की थी, इसलिए वहां के लोग उसे गलत तरीके से देख सकते थे। हालांकि वो जानता था कि लोग उसे भैरव की पत्नी के रूप में जानते हैं, लेकिन फिलहाल उसे किसी पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। बल्कि उसे इस बात का भी डर था कि कहीं हवेली के लोग या फिर भैरव का कोई दुश्मन यति के अकेले होने का फायदा न उठा ले। भैरव को परेशान देख कुछ गांव वाले उससे पूछने लगे कि क्या वो किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन भैरव ने उन सभी को नजरअंदाज करके यति की तलाश जारी रखी। और फिर भैरव की तलाश एक जगह आकर खत्म हुई, जब उसने यति को एक गौशाला में सिमट कर रोते हुए देखा। यति वहां घास के ढेर पर अपने सिर को अपने घुटनों में छिपाए रो रही थी। उसे देखते ही पहले तो भैरव को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो तेज कदमों से उसके पास पहुंच गया, मगर जब उसके कानों में यति की टूटती हुई सिसकियों की आवाज पड़ी तो भैरव का गुस्सा अगले ही पल शांत हो गया। यति जैसे घंटों से बस वहां बैठी रोए ही जा रही थी। भैरव आहिस्ता से उसके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। इतना रोगी तो ये गौशाला भी बह जाएगी और इस गांव में बाढ़ भी आ जाएगी। भैरव की मौजूदगी के बावजूद भी यति ने रोना बंद नहीं किया, बल्कि उसने सिर उठाकर उसे देखा भी नहीं। मुझे तुमसे डर लग रहा है। समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हें वहां नहीं आना चाहिए था, इसलिए तुम्हें घर में बंद किया था। मुझे बंद घर में घुटन होती है, और हमें पंचायत में भी तो जाना था ना, इसलिए आई थी वहां में। तो तुम वापस घर क्यों नहीं गई? यहाँ बैठकर रोने से क्या मिल रहा है तुम्हें? क्योंकि मैं यहाँ के रास्ते नहीं जानती। बहुत सारी गलियों के बाद तो पंचायत का रास्ता दिखा था, और वापस आते हुए मैं रास्ता भटक भी गई। यति की सिसकियां भैरव के दिल को भारी कर रही थी। उन्हें मैंने सजा दी क्योंकि उनका गुनाह माफी के लायक नहीं था। बाबा का हुक्म था तो मानना ही था। तुम ही तो मुझसे कह रही थी ना कल। मुझे नहीं सुनना उसके बारे में कुछ। उन लोगों ने एक छोटी बच्ची को उसके घर के आंगन से उठा लिया था और उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मिलकर शराब के नशे में। उनका गुनाह माफी के लायक नहीं था। बच्ची को बचा लिया गया है। वो जख्मी है बहुत। उस बच्ची को पूरे 3 दिन बाद होश आया और उसने साफ साफ हमें सब कुछ बताया। उसने ही मेरा हाथ पकड़ के पूछा था कि क्या मैं उन गंदे लोगों को सजा दूंगा। तुम ही बताओ, मैं कैसे उसे इंसाफ नहीं दिलाता। नहीं रोक पाया खुद को मैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी यति ने रोना बंद नहीं किया था। अब तो घर चलोगी ना मेरे साथ, या और रोना है तुम्हें? तुम पहले क्यों नहीं आए? पता है मैं यहाँ कब से बैठी हूँ। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। अगर तुम नहीं आते तो मेरा क्या होता? आखिरकार यति ने अपना सिर उठा लिया। उसका चेहरा रोने के कारण लाल हो गया था और उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। वो आंसुओं से भरी आंखों से भैरव को देखने लगी, लेकिन वो अभी भी सिसकियां लिए जा रही थी और भैरव से शिकायत कर रही थी। न जाने क्यों उसे इस हाल में देखकर भैरव के दिल में अजीब सी चुभन होने लगी थी।
देखते ही देखते अचानक उसने यति के हाथ को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपनी बाहों में भर लिया। नहीं 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 बच्चा, अब सब ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैंने देर कर दी तुम्हें ढूंढने में। भैरव यति को अपने गले से लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगा और उसके बालों को सहलाने लगा। मैं डर गई थी तुम्हारे उस रूप को देखकर, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि तुम तो बाबा की बात मान रहे हो, तुम्हारा दोष नहीं है, अब भी तुमसे डर लग रहा है। यति भैरव की बाहों में रोते हुए उससे शिकायत कर रही थी कि उसे उससे डर लग रहा है और भैरव उसे प्यार से कंसोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ना, अब नहीं रोना, और याद रखो, डर सिर्फ तब लगता है जब तुम उसे महसूस करते हो। जिस दिन तुम डर से नजर मिलाकर उसके सामने खड़े हो जाओगे, उस दिन उस डर को तुमसे डर लगने लगेगा। लोग तो तुम्हें इसलिए डराते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे, लेकिन जिस दिन तुमने उसका सामना करना सीख लिया, तुम्हें कोई नहीं डरा पाएगा। भैरव ने यति को खुद से अलग करते हुए उसके आंसुओं को पोंछा और फिर खड़ा होकर उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए उसे देखने लगा। अब चलें अपने घर। यति अभी भी सिसकती हुई भैरव को देख रही थी। फिर धीरे से उसने भैरव के उस हाथ को थाम लिया। हाँ, मुझे घर ले चलो, अब हमें हमारे घर जाना चाहिए। भैरव यति को अपने साथ वापस घर ले जाने लगा। अब दोबारा रोना मत, इस तरह से महल की बहू को गांव की गलियों में रोना शोभा नहीं देता, और तुम उस भैरव की पत्नी हो जो किसी से नहीं डरता, इसलिए अब रोना बंद करो। याद है ना, आज शाम को बाबा ने हमारे लिए एक दावत रखी है, हमें वहां पर पहुंचना होगा। लेकिन अब तो शाम हो गई है ना। हाँ, तुम्हें ढूंढने में वक्त लग गया। थोड़ी देर बाद दोनों जल्दी से घर पहुंच गए। यति ने जैसे तैसे खुद को सुबह की उस घटना से बाहर निकाला और तैयार हो गई। फिर दोनों ही पूजा के लिए निकल गए। भैरव यति को लेकर वापस पंचायत की जगह पहुंचा, जहां पहले से ही पूजा का इंतजाम हो चुका था और गांव के लगभग सभी लोग वहां मौजूद थे और बेसब्री से पूजा और दावत का इंतजार कर रहे थे। हवन कुंड में आहुतियां डालने के लिए यति का ही इंतजार किया जा रहा था। आज तुमने मुझे हिम्मत दी, तो बदले में अब मुझे भी तो तुम्हें कुछ देना होगा ना। कहते हुए यति भैरव के पास से उठकर हवन कुंड की तरफ चली गई। बैठिए दुल्हन, और अपने नाम की आहुति इस हवन कुंड में डालिए, ताकि आपकी आने वाली संतान को ईश्वर का आशीर्वाद मिल सके। यति ने हाथ जोड़ते हुए वहां मौजूद सभी लोगों की ओर देखा और फिर भैरव की तरफ देखते हुए धीरे से मुस्कुरा दी। इसके बाद उसने अपना रुख पुरोहित जी की तरफ किया। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, इसलिए अपने पति के बिना हवन कुंड में आहुति नहीं दे सकती। मैं ऐसी किसी भी पूजा का हिस्सा नहीं बन सकती जिसमें मेरे पति मेरे साथ मौजूद ना हो। आप नियम जानती हैं बहू रानी, फिर इन सब बातों का क्या मतलब? मैं यहाँ एक पत्नी बनकर हवन कुंड में नहीं बैठ सकती। आप चाहते हैं कि मैं अपने पिता के साथ बैठकर सिर्फ आधी अधूरी सी पूजा करूं, तो वो मुझसे नहीं होगा। अगर मैंने आपसे कुछ भी गलत कहा हो तो मुझे माफ कीजिएगा। भैरव हैरानी से यति को बस देखता रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यति ने अचानक से ये क्या बातें शुरू कर दी थी। बाबा साहेब भी यति को खामोशी से देखने लगे। समर्थ जैसे ही यति को समझाने के लिए उठने लगा तो बाबा साहेब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खामोश रहने का इशारा किया। गांव वालों में यति के जवाब को सुनकर खलबली मच गई। चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। अब यति को भी थोड़ी घबराहट सी होने लगी थी, लेकिन फिर उसने भैरव की तरफ देखा जो हवन कुंड से कुछ दूर खड़ा उसे ही देख रहा था। आप पुरोहित हैं, भगवान के बाद आप पूजनीय हैं। क्या आपके पास इसका कोई समाधान नहीं है कि मैं यह पूजा कैसे करूं और मेरे बच्चे को कैसे आशीर्वाद मिले? क्योंकि अगर उसके पिता को ही ईश्वर का आशीर्वाद नहीं दिया जाएगा तो उसके बच्चे को आशीर्वाद कैसे मिलेगा? आप महल की दुल्हन हैं, बाबा साहब की बहू हैं। आपको जवाब देना या आपसे बहस करना मैं जरूरी नहीं समझता। आप घर की मर्यादा हैं और कुल की इज्जत है। आपको इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता दुल्हन। यति ने अपने कदमों को पीछे लेते हुए अपने हाथों को फिर से जोड़ लिया। मैं समझ सकती हूँ
कि आप किस समस्या में उलझे हुए हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ए समर्थ, कभी वक्त को सामने से बदलते देखा है? आज देख लो, जंगल को जलाने के लिए ये छोटी सी माचिस की तीली कैसे सबको राख करने वाली है। आज बहुत मजा आने वाला है। पुरोहित जी, सांप अगर जहरीला है तो क्या दुनिया के सारे सांपों को मार देना चाहिए? अगर कोई गाय अचानक से लोगों को अपने सींग मारने लग जाए जो उसे भगवान ने दिए हैं, तो क्या उसे गांव से ही बाहर फेंक देंगे या उसकी जान ले लेंगे? सांप का स्वभाव है जहर उगलना। उससे बैर लेने पर तो वो काटेगा ही, और गाय की रक्षा के लिए ही उसको सींग दिए गए हैं दुल्हन। अपने बचाव में हर जीव को ईश्वर ने कोई ना कोई रक्षा कवच का आशीर्वाद दिया है। हाँ, लेकिन तब क्या होगा जब वो गाय अपने बचाव में लोगों को मारे? क्या ऐसे में गाय को मार देना इंसाफ कहलाएगा या फिर गौ हत्या कहलाएगा? और मेरा अगला सवाल ये है कि भगवान की बनाई इस दुनिया में सब लोग भगवान की मर्जी से आते हैं, फिर जमीन पर बैठे हम जैसे लोग कैसे दूसरों की किस्मत बांध सकते हैं? कैसे हम किसी को उसके हक से दूर रख सकते हैं? जबकि भगवान के हाथ तो इंसाफ ही होता आया है आज तक। आखिर क्यों मेरे पति को हवन, पूजा या फिर मंदिर से दूर रखा जाता है? अगर ईश्वर सबका है तो मेरे पति को क्यों नहीं है हक सबके ईश्वर को अपना कहने का? और अगर जान लेना अपराध है तो क्यों मेरे पति से यह काम करवाया जाता है और उसे इंसाफ की नजरों से देखा जाता है? अगर वो इंसाफ देने में बाबा का भागीदार है तो उसके साथ ये नाइंसाफी क्यों की जा रही है? बाबा साहब, मुझसे इस तरह के सवालों को पूछने का मतलब क्या है? जिस ठाकुर परिवार के मुखिया का ये गांव है, जिनके फैसले को यहाँ के लोग अपना कानून मानते हैं, उनके ही फैसलों को अमल में लाने वाला इंसान